नमस्ते। 2 दिन पहले डीमार्ट यानी कि एवेन्यूज सुपरमार्ट्स लिमिटेड के रिजल्ट्स आए थे और थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स के हाइलाइट्स और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के कुछ एक्सपेक्टेशंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आपके साथ थर्ड क्वार्टर रिजल्ट के सारे नंबर्स या सारे डिटेल्स नहीं शेयर कर रहा, सिर्फ मेरी राय उस रिजल्ट्स के बारे में, यानी कि जो भी रिजल्ट्स हमने देखे उसके ऊपर क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है मेरे हिसाब से, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। और फिर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं इस कंपनी से, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब लोग जानते होंगे कि पिछले मार्च में जब से लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, तो जून क्वार्टर में सारे कंपनीज, रिटेल कंपनीज के रिजल्ट्स पे काफी बड़ा परिणाम हुआ था। तो डीमार्ट के साथ भी वही हुआ। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में हमने देखा कि डीमार्ट के रेवेन्यूज को में काफी नियरली 35-40% का ड्रॉप हुआ था। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर में कुछ हद तक लॉकडाउन के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमने देखे और उस वजह से रिजल्ट्स में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आई। रिजल्ट्स थोड़े से, रेवेन्यूज थोड़े रिकवर कर गए और यही रिकवरी थर्ड क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था कि और भी सुधर जाएगी और वही हुआ। दिसंबर क्वार्टर में जो अभी रिजल्ट्स आए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि डीमार्ट के रिजल्ट्स जो है वो काफी हद तक नॉर्मल लेवल्स के पे आ चुके हैं। ओके, सो जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स है वो अभी तक की हिस्ट्री में, डीमार्ट की हिस्ट्री में बेस्ट इनकम फिगर्स या रेवेन्यू फिगर्स है। और उम्मीद कर सकते हैं कि अभी काफी हद तक उनका बिजनेस जो है वो नॉर्मलाइज हो चुका है और आने वाले क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो फिर से स्टोर्स एक्सपांशन भी शुरू करेंगे। आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में डीमार्ट के लिए जो सबसे अच्छा जो क्वार्टर रहता है वो होता है दिसंबर क्वार्टर। क्यों? क्योंकि उसमें उस क्वार्टर में जनरली सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली, नवरात्रि जैसे कई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस पीरियड में हम लोग देखते हैं। तो इस फेस्टिवल्स की वजह से काफी लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं और उस वजह से डीमार्ट के लिए ये दिसंबर क्वार्टर, किसी भी साल का दिसंबर क्वार्टर जो होता है वो जनरली उस साल का बेस्ट क्वार्टर होता है कंपनी के लिए। इस साल फेस्टिवल के अलावा भी कुछ रीजंस है जिस वजह से डीमार्ट के दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई होगी। उसमें से एक रीजन ये भी है कि इसके पहले यानी कि दिसंबर क्वार्टर से पहले के जो 2 क्वार्टर से उसमें काफी हद तक लॉकडाउन की वजह से लिमिटेड मूवमेंट चालू था लोगों का, कस्टमर्स का, और उस वजह से काफी सारी शॉपिंग की रिक्वायरमेंट जो उन्होंने पिछले 2 क्वार्टर्स में नहीं की थी वो उन्होंने हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में पूरी की होगी। तो वो पेंटअप जो शॉपिंग की रिक्वायरमेंट थी वो भी इस दिसंबर क्वार्टर में आने की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से भी दिसंबर के नंबर्स डीमार्ट के थोड़े से सुधर गए। एक और कारण है जिस वजह से डीमार्ट को फायदा हुआ होगा, वो है बिग बाजार के ट्रबल्स। यानी कि बिग बाजार में काफी हद तक उनके लिए काफी बुरा पीरियड अभी फिलहाल चल रहा है। मार्च को में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से बिग बाजार के काफी सारे स्टोर्स में रेगुलर सामान नहीं मिल रहा। ओके, जब लॉकडाउन, जब से रेस्ट्रिक्शंस कम हो चुके तब से भी हमने देखा है कि बिग बाजार के काफी सारे स्टोर्स में सारा सामान वो लोग स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें उनके लिए काफी हद तक लोन की वजह से काफी मुश्किलें वो लोग देख रहे हैं, पेमेंट्स नहीं कर पा रहे उनके वेंडर्स को वगैरह। सो उन सारी तकलीफों की वजह से बिग बाजार में जो कस्टमर्स रेगुलरली शॉपिंग के लिए जाते थे वो अभी बिग बाजार में जाने के बजाय नियरेस्ट डीमार्ट स्टोर की तरफ शायद मुड़ रहे होंगे और उसका फायदा डेफिनेटली डीमार्ट को हुआ होगा और दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स में उसका भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आया होगा। यानी कि बिग बाजार के जो कस्टमर्स अभी डीमार्ट शिफ्ट कर रहे हैं उनकी वजह से। अभी तक के हिस्ट्री में, डीमार्ट की हिस्ट्री में हमने देखा है कि डीमार्ट ने एफिशिएंसी के तौर पे एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। यानी कि सारे के सारे जो रिटेल बिजनेस के जो कंपनीज है, बिग बाजार एक कॉम्पिटिटर डेफिनेटली है, लेकिन इसके अलावा रिलायंस रिटेल हो, स्टार बाजार हो या स्पेंसर्स हो या और कई सारे जो रिटेलिंग बिजनेसेस है, तो उन सारों में डीमार्ट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट माना जाता है।
सोर्सिंग की तरफ से भी और रिटेलिंग की तरफ से भी। सो कस्टमर्स के लिए बेस्ट डिस्काउंट्स भी देने वाली ये चेन है। तो इसके पिछले 18 साल की हिस्ट्री में ये उन्होंने प्रूव किया हुआ है और यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आइए चार्ट्स देखते हैं, जिससे आपको ये ऊपर जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए वो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि डीमार्ट का जो क्वार्टरली टोटल इनकम है उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो एक पॉइंट मैंने सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा था कि जो फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने डिप देखा है वो काफी हद तक अभी रिकवर होके दिसंबर क्वार्टर तक वो लोग नॉर्मल लेवल्स पे आ चुके, तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले साल के दिसंबर और मार्च के फिगर्स के मुकाबले जून क्वार्टर में एक शार्प ड्रॉप हमने देखा था। ओके, इतना शार्प ड्रॉप जनरली जून क्वार्टर में कभी होता नहीं है, लेकिन इस साल हुआ क्योंकि लॉकडाउन उस क्वार्टर में सबसे सीवियर था। उसके बाद सितंबर क्वार्टर में लॉकडाउन के कुछ रेस्ट्रिक्शंस कम किए गए और बिजनेसेस धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे थे, तो उस वजह से रेवेन्यूज में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट हमने देखी। यहाँ पे 3,900 ऑड करोड़ का रेवेन्यू आया था, वो इंप्रूव होके फिर से 5,300 करोड़ के ऊपर आ गया। अब दिसंबर क्वार्टर में काफी हद तक रेस्ट्रिक्शंस कम हो चुके हैं और अभी बिजनेस काफी हद तक, यानी कि मैं कहूंगा नियरली 100% नॉर्मल लेवल के बहुत ही नजदीक आ चुका है। और अब हम देखते हैं कि डीमार्ट का जो रेवेन्यू है वो अभी तक का बेस्ट एवर रेवेन्यू फिगर उन्होंने अचीव किया है। 7,500 करोड़ के ऊपर का टोटल इनकम फिगर उन्होंने अचीव किया है और ये जो फिगर है ये पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के फिगर के मुकाबले तकरीबन 11% ज्यादा है। ओके, 11% ज्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है कि उनका अभी बिजनेस काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुका है। दूसरा एक पॉइंट मैंने मेंशन किया था वो ये था कि दिसंबर क्वार्टर जनरली डीमार्ट के लिए उस हर फाइनेंशियल ईयर का बेस्ट क्वार्टर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर 17 का जो यहाँ पे फिगर है वो अगले क्वार्टर यानी कि मार्च 2018 के क्वार्टर के मुकाबले भी ज्यादा है। यही टेंडेंसी हम अगले फाइनेंशियल ईयर में भी देख सकते हैं। अभी ये चार फिगर्स अगर आप देखें तो एक फाइनेंशियल ईयर के 4 क्वार्टर्स है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दिसंबर का जो क्वार्टर है वो बेस्ट क्वार्टर है। अगले साल के ये 4 क्वार्टर्स अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दिसंबर का फिगर फिर से बेस्ट क्वार्टर रहा है। तो यही टेंडेंसी हम इस साल भी देखेंगे। अब इस साल पहले 2 क्वार्टर्स तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक अफेक्टेड थे, तो यहाँ पे जो दिसंबर क्वार्टर का जो फिगर है 7,500 करोड़ के ऊपर का जो फिगर है ये मेरे हिसाब से इस साल का बेस्ट क्वार्टर रहने वाला है। जो मार्च क्वार्टर आएगा उस क्वार्टर में मेरे एस्टिमेट्स के हिसाब से रेवेन्यू जो है वो तकरीबन 7,000 से 7,100 करोड़ के रेंज में आएगा, यानी कि इस क्वार्टर के मुकाबले तकरीबन 400 से 500 करोड़ कम आएगा। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट का प्रोग्रेस कैसे हुआ है। सो इस चार्ट में आप देख सकते हैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट के फिगर्स डीमार्ट के। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दिसंबर के जो फिगर्स है, हर साल का जो दिसंबर क्वार्टर है वो उस साल का बेस्ट फिगर देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी दिसंबर 17 में भी जो फिगर था वो आने वाले मार्च क्वार्टर में के मुकाबले काफी ज्यादा था। फिर से यहाँ पे भी दिसंबर 2018 का फिगर भी है वो आने वाले मार्च क्वार्टर के मुकाबले बेटर था, काफी हद तक बेटर था। सेम अगले साल में भी देखा है और यही हम हो सकता है इस साल भी देखेंगे। सो ये 447 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट का फिगर आपने देखा है, तो ऐसा मत समझिए कि मार्च क्वार्टर इससे भी बेटर आएगा। मेरे हिसाब से मार्च क्वार्टर का फिगर जो है वो डीमार्ट के लिए तकरीबन 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेके आएगा। ओके, सो 447 करोड़ से ऊपर का इंप्रूवमेंट हम आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जरूर देखेंगे, लेकिन मार्च क्वार्टर में मोस्टली नहीं देखेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की इस करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म होने वाला है एक क्वार्टर बाद और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। सो इस करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY21 में मेरे हिसाब से डीमार्ट का जो टोटल इनकम फिगर है वो 24,000 करोड़ यानी कि 24,000 करोड़ के नजदीक होने वाला है और नेट प्रॉफिट का फिगर जो है वो 1,000 करोड़ के नजदीक आने वाला है। तो ये जो फिगर्स है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़े से कम है, यानी कि FY20 में डीमार्ट ने इससे बेटर फिगर्स रिपोर्ट किए थे, लेकिन उसका कारण भी हम सब जानते हैं। फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स में काफी हद तक लॉकडाउन का इम्पैक्ट आया था।
थर्ड क्वार्टर में वो इम्पैक्ट तकरीबन जीरो हो चुका है और फोर्थ क्वार्टर में भी हो सकता है वो इम्पैक्ट ना दिखे और कंपनी एक डिसेंट ग्रोथ रिपोर्ट करे। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर के जो फिगर्स है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले थोड़े से कम आने वाले हैं। लेकिन आने वाले फाइनेंशियल ईयर के फिगर्स ज्यादा मायने रखते हैं। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मेरे हिसाब से मेरी उम्मीद है कि डीमार्ट जो है वो 30,000 से लेके 32,000 करोड़ के रेंज में रेवेन्यूज यानी कि टोटल इनकम रिपोर्ट करेगा। ओके, ये 24,000 करोड़ के मुकाबले काफी बड़ा जंप आपको दिखता है, लेकिन इस बड़े जंप पे मत जाइए। ये बड़ा जंप जो है वो आने वाले कई साल तक सस्टेन नहीं रहने वाला। मेरे हिसाब से डीमार्ट जो है वो तकरीबन 15% टू 20% का ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाएगा, ऐसा वो लोग परफॉर्मेंस डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि डीमार्ट इस फिगर्स के आगे 30-40% से बड़े नंबर्स ग्रोथ रेट रिपोर्ट करेगा। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये प्योरली इस वजह से है कि FY21 के नंबर्स कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कम आए हैं। इस वजह से आने वाले फाइनेंशियल के नंबर्स आपको काफी बड़े जंप रिपोर्ट करते हुए दिखेंगे, लेकिन ये जंप जो है वो प्योरली इस साल के नंबर्स कम होने की वजह से है। नेट प्रॉफिट का अगर आप उम्मीद देखें तो मेरे हिसाब से अगले फाइनेंशियल ईयर में डीमार्ट का नेट प्रॉफिट 1500 से लेके 1700 करोड़ के रेंज में रहेगा। फिर से वही कारण मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल के मुकाबले आप मत देखिए। ओवरऑल इन जनरल लॉन्ग टर्म में डीमार्ट जो है वो 15 टू 20% का ग्रोथ मेंटेन करता हुआ हमें दिखेगा। ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर अगर देखें तो अगर कंपनी ये नेट प्रॉफिट रेंज अगर रिपोर्ट करती है तो उनका ईपीएस जो है वो तकरीबन 23 से 26 रुपए के रेंज में एक्सपेक्टेड है। और अगर ईपीएस अगर हम करंट शेयर प्राइस के साथ अभी कंपेयर करें, ओके, डीमार्ट का जो शेयर अभी जो चल रहा है वो 3,000 रुपए के थोड़ा सा नीचे यानी कि 2960 लेवल के आसपास चल रहा है। और इस प्राइस पे अगर आप देखें तो डीमार्ट का शेयर आने वाले फाइनेंशियल ईयर का जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है उससे 110 टाइम्स लेवल पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो वैल्यूएशन है डीमार्ट का ये बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। मेरा मानना है कि डीमार्ट एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बहुत ही अच्छी तरह से चलाया जा रहा है, मैनेजमेंट क्वालिटी भी अच्छी है, प्रमोटर भी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले सालों में उसकी ग्रोथ रेट भी डिसेंट लेवल पे मेंटेन रख सकते हैं। तकरीबन 15 टू 20% की ग्रोथ वो लोग लॉन्ग टर्म में हर साल मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर्स को अगर हम फिर भी पॉजिटिव समझे, फिर भी मेरे हिसाब से ये जो वैल्यूएशन है 110 टाइम्स का, एक साल आगे के ईपीएस के ऊपर 110 टाइम्स का जो वैल्यूएशन है वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप नया इन्वेस्टमेंट की सोच रहे होंगे तो मैं तो रेकमेंड यही करूंगा कि एक करेक्शन की राह देखें। इस प्राइस पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस थोड़े से मॉडरेट रखें, क्योंकि इस वैल्यूएशन पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 2 या 3 या 4 साल का ग्रोथ ऑलरेडी इस प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। तो अगर ये प्रीमियम वैल्यूएशंस वो लोग आगे सस्टेन करते हैं या नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन अगर वो सस्टेन करते हैं तो ही आपको इस प्राइस के ऊपर थोड़े बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग आने वाले 1 या 2 साल में देख सकते हैं।